किस टाइम मतलब जब मैं डालूंगा तब आएगा? मैं जब लिंक क्लिक। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम झांसी में हैं और ये झांसी का जो दुर्ग है, किला है, वहाँ पर पहुँचे हैं। उसका आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे पूरा कैसे कैसे क्या है। पहले जो यहाँ पर झांसी दुर्ग का स्थल विन्यास जो है उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, झांसी दुर्ग है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला 1931 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारूशंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। यह परिवर्धित क्षेत्र वहां निर्गत शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ नाम से प्रचलित हुआ। नारूशंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। झांसी पर मराठों का आधिपत्य राजा गंगाधर राव के शासनकाल 1853 तक जारी रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षक में गद्दी पर बैठाया गया, किंतु अंग्रेजों ने उनका दावा नकार कर झांसी को अपने साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। इस घटना से बुंदेल तथा मराठा सरदारों में गहरा असंतोष हो गया। उधर 1857 की क्रांति में आग में घी का काम किया। फरवरी 1858 में रानी ने एक घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने सभी हिंदू तथा मुसलमान भाइयों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की अपील की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की तथा अप्रतिम वीरता, साहस व शौर्य का परिचय देते हुए किले से मोर्चे का नेतृत्व किया। ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने अपना अभियान शुरू किया। 17 दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार किले पर आक्रमण जारी रखा, किंतु रानी के कुशल नेतृत्व में कटिबद्ध उत्साही सैन्य बल के पराक्रम की वजह से वह किले की दीवार को भेद नहीं सके। रानी 4 अप्रैल 1858 मध्य रात्रि को अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े पर सवार हो किले से निकल गईं। झांसी से निकलने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध करती हुई कालपी और कालपी से ग्वालियर पहुंची। गंभीर रूप से घायल रानी अंततः 18 जून 1858 को शहीद हो गई। झांसी किले का कुल क्षेत्रफल 49 एकड़ है, जिसमें 15 एकड़ भूमि में मुख्य द्वार दुर्ग निर्मित है। इसके दो तरफ रक्षा खाई तथा कुल 22 बुर्ज हैं। अंग्रेजों ने नया प्रवेश द्वार बनवाने के साथ पंचमहल में एक अतिरिक्त तल बनवाए तथा दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी बुर्जों तथा प्राचीर की मरम्मत भी करवाई। निर्माण की दृष्टि से दुर्ग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: बारादरी, शंकरगढ़ एवं पंचमहल। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण भवनों तथा गणेश मंदिर, शिव मंदिर, काल कोठरी, आमोद बाग आदि के अवशेष हैं। ये देखिए जो दर्शनीय स्थल हैं इस दुर्ग में, उसके बारे में बता दें आपको। जो मुख्य द्वार है, कड़क बिजली तोप है, पेयजल है और द्वितीय प्रवेश द्वार है, प्रेक्षागृह है, दीवान आम है, पंचमहल है, गौस खान की कब्र है, झंडा बुर्ज है, कुदान स्थल, काल कोठरी, फांसी घर भी इसमें है, आमोद उद्यान, शंकरगढ़, शिव मंदिर, गणेश दरवाजा, गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप, बारादरी शहर दरवाजा। देखिए ये जो यहाँ झांसी का किला है उसका ये जो मुख्य दुर्ग है उसको आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये मुख्य दुर्ग है। अब इसके रास्ते से हम अंदर चलेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा दिखाएंगे। देखिए ये संरक्षित स्मारक है। स्मारक प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958, प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल का अवशेष संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल, इसके बारे में जिस तरीके से इसको संरक्षित किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। और अगर किसी तरह से इसमें आपको कुछ नुकसान पहुँचाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की भी जो इसमें शर्त है वो इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। देखिए मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए झांसी की रानी का जो इनकी बहादुरी और अप्रतिम उसके बारे में पूरा यहाँ पर विवरण दिया, किस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा और जिस तरीके से देश को आज़ाद कराने में उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया, उसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ। और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियाँ भी हैं जो इनकी गाथा, छोड़ चले हम फांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, लेफ्टिनेंट बौकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर बौकर भागा उसे जब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूरी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता
और उनके जीवन के बारे में किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ादी की और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुई। देखिए ये कड़क बिजली तोप है जो आपको दिखाने जा रहे हैं। गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भौं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसलिए इसे यह नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों में रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.5 मीटर और इसकी चौड़ाई 1.8 मीटर है तथा व्यास कुल 60 मीटर है। गुलाम गैस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये कड़क बिजली तोप है और ये बिजली तोप जो है कड़कती थी और इसके कड़कने से शत्रुओं में एक भय का माहौल पैदा होता था। वो भयभीत होते थे, सशंकित होते थे कि उनके ऊपर इस तोप से हमला कर दिया गया है। लेकिन ये जो बिजली की कड़क इसमें उत्पन्न होती थी, ये तोप है, आप देख सकते हैं। ये तोप आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे अब हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो किला था उसके देखिए ये अंदर का भाग आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये किस तरीके से जो किला है, आप इसको देखिए किस तरीके से निर्माण हुआ, जिस तरीके से इसकी चुनाई हुई है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये दरवाज़ा लगा हुआ, इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। कुछ पक्षियों की आवाज़ वहाँ से आ रही है। और देखिए इस तरीके से जो यहाँ से जो दृश्य है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइटें तमाम सारी लगी हुई हैं और रात जब थोड़ी सी रात हो जाएगी तो इसका जो ये बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक और मनोरम दृश्य यहाँ पर उत्पन्न होता है। देखिए इस तरीके से अभी आपको वो द्वार भी दिखाएंगे, जिस रास्ते से, जिस द्वार से होकर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए निकलती थी। देखिए किस तरीके से ये पूरा सब ये देखिए द्वार है अंदर का। और यहाँ पर अंगरक्षक सब तैनात किए जाते थे, अंगरक्षक सब रहते थे। और इसके आगे अब आपको गणेश मंदिर का दर्शन कराने हम चल रहे हैं। जो गणेश मंदिर का विवरण यहाँ पर अंकित है वो परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मेहराबे से सुसज्जित है। प्रवेश ड्योढ़ी के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न ज्यामितीय तथा पुष्प कृतियों से सुसज्जित है। देखिए ये गणेश मंदिर का दर्शन आपको हम करा रहे हैं। देखिए और किस तरीके से जो दुर्ग, जो किले का निर्माण हुआ, जिस तरीके से इसको संरक्षित किया गया और जो मजबूती दी गई है वो बहुत ही विस्मृत करने वाली है हम सबको। और जो सुरक्षा भेद था रानी लक्ष्मीबाई का वो बहुत ही ऐतिहासिक था। इसीलिए कोई दुश्मन उनके सुरक्षा किले को तोड़ नहीं पाया। किस तरीके से पूरा ये इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। और देखिए ये यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं जो रात में जलती होंगी और उसके बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता होगा। ये भी अंदर देखिए, यहाँ से और कुछ शायद और अंदर होगा। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, अभी अंधेरा है। इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्मीबाई कूदी थी कहाँ से, ये पता करने वाला था यहाँ से।
पंचमहल मूलतः एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थीं। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। ये पंचमहल का विवरण है। शिवालय होटल है, नंबर ऑफ गेस्ट 3।